अतीक के बेटे के ऊपर टूटा मुसीबतों का पहाड़। जेल में बंद अली अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रंगदारी और हमला करने का लगा गंभीर आरोप। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के पूरे परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन जान बचाने के लिए भागी भागी फिर रही है, तो वहीं अब अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल प्रयागराज की नैनी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ रंगदारी और हमला कराए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर प्रयागराज के करेली थाने में दर्ज कराई गई। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। करेली इलाके के रहने वाले किसान मोहम्मद अफजाल ने अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अफजाल का आरोप है कि 7 अगस्त के दिन उस पर और उसके भतीजे पर 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया था। अफजाल के अनुसार उसके साथ मारपीट करने वालों ने कहा कि जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और असाद कालिया को 30 लाख रुपए की रंगदारी दो या फिर अपना प्लॉट उनके नाम कर दो। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल पूरा मामला ये है कि करेली पुलिस ने कसारी मसारी निवासी मोहम्मद अफजाल की शिकायत पर अली, असाद, फैजान, अल्तमस और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अफजाल का आरोप है कि 7 अगस्त की सुबह उसे पता चला कि येनुद्दीनपुर वाले खेत पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। जब वो अपने भतीजे आमिर हमजा के साथ वहां पहुंचा तो कब्जा करने वाले वहां से हट गए। जब वो अपने घर की तरफ आने लगा तो फैजान, अल्तमस और एक अन्य युवक ने रोक लिया और जानलेवा हमला किया। अल्तमस ने गाली देते हुए ललकारा कि जेल से अली भाई और असाद भाई ने सूचना भिजवाई है कि जमीन उन्हें दे दो जिस पर प्लॉटिंग करनी है। ऐसा नहीं किया तो 30 लाख रुपए उसके और फैजान के हाथ अली को भिजवा दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। फिर इसके बाद अल्तमस ने जबरन सादे स्टैंप पर हस्ताक्षर करवा लिए। वहीं जीडीबी नगर निवासी मोहम्मद वाशिक जाफरी ने भी अली अहमद, असाद कालिया और इमरान के खिलाफ रंगदारी और धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया है। वाशिक का आरोप है कि 60 फीट रोड पर उसकी जमीन है जिस पर निर्माण कराने पर असाद और अली के 10 लाख रुपए की मांग की गई। जेल से ही असाद अपने जीजा इमरान के जरिए रंगदारी मांगता है। इंस्पेक्टर करेली रामश्रेय यादव का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जांच की जा रही है। वहीं अफजाल का कहना है कि उन्हें इन सभी बदमाशों से जान का खतरा है। अफजाल ने करेली पुलिस थाने में अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ रंगदारी और जान से मारने की कोशिश किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल अली अहमद पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों का एक और मामला जुडिशियल रिमांड बनवाया गया था, जिस दौरान लखनऊ जेल में बंद मोहम्मद उमर और प्रयागराज जेल में बंद दूसरे बेटे अली अहमद की जुडिशियल रिमांड मंजूर हुई थी। उमर और अली के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मांगने का केस दर्ज हुआ था। माफिया घोषित किए गए पिता अतीक अहमद की हत्या के बाद करीबी बिल्डर ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जहां अतीक के बेटों पर जेल में रहते भी एफआईआर दर्ज हो रही है। तो वहीं कुछ समय पहले अतीक के दोनों बेटों ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी और कोर्ट से पेशी के दौरान हत्या होने की बात कही थी। लेकिन ये खबर सामने आने से पता लगा है कि माफिया के बेटे जेल में रहते हुए भी कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बताते चलें कि अतीक हत्याकांड मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले को टालने को लेकर फटकार लगाई थी और साथ ही जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जांच में अब तक क्या हुआ, मुकदमे किस चरण तक पहुंचे हैं, अतीक के 2 नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया है, अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं है तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता। ये सब सवाल कोर्ट ने इसीलिए पूछे क्योंकि अतीक अहमद और उसके भाई की मौत को 5 महीने होने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा है, ना वारदात का मास्टरमाइंड और ना ही अतीक के फरार परिवार वाले। दिन के साथ ये मामला और उलझता ही जा रहा है। केस में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड का कुछ पता नहीं है, जिसे लेकर एक बार फिर इस मामले में अतीक अहमद का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बहन आयशा नूरी और वकील विशाल तिवारी ने याचिका में डबल मर्डर की जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केस का मामला नहीं है, ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही है। वो कौन लोग हैं जो ट्रैक करते हैं, जेल से एक नेक्सस यानी कि मिली भगत के जरिए काम किया जा रहा है। इस पर यूपी सरकार ने वकील ने कहा कि अतीक अहमद मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले को टालने की मांग पर फटकार लगाई, जिस पर यूपी सरकार ने कहा कि हम मामले में याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे, जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमें बताइए कि इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के दिशा निर्देश क्या हैं। एक याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कहा कि पुलिस पर भी आरोप लगाए गए, लोगों का विश्वास बहाल करने की भी जरूरत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लोगों का भरोसा कैसे बहाल करेंगे, क्योंकि पुलिस तो वही है जिनकी निगरानी में जेल में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एनकाउंटर के केसों की मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म क्या है, उन केसों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी ने वकील ने कहा कि अतीक और अशरफ मामले में जांच आयोग का गठन किया है, उसके बेटे असद के मामले में भी अलग जांच आयोग का गठन किया गया है। उनकी जांच में अब तक क्या हुआ, ये बात किसी को पता नहीं है। आयशा नूरी द्वारा जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी कर कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर के मामले में जवाब दाखिल करने को कहा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ढीली कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल यूपी पुलिस एक हाथ में डुगडुगी दूसरे में नोटिस लेकर शाइस्ता परवीन के घर पहुंची और 30 दिन के अंदर सरेंडर करो, नहीं तो सब कुछ कुर्क हो जाएगा। ये नोटिस पुलिस ने शाइस्ता परवीन के घर के बाहर चिपका दिया। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेहद करीबी गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बम्बास के घर भी मुनादी कर ऐसा ही एक नोटिस चस्पा किया गया है। यूपी पुलिस ने दोनों को सरेंडर के लिए 30 दिन का वक्त दिया, जिसके बाद या तो ये दोनों सरेंडर करेंगे और अगर सरेंडर नहीं करते तो दोनों की सारी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। वहीं अगर ये दोनों सरेंडर कर देते हैं तो अतीक अहमद गैंग से जुड़े कई सारे नए राज सामने आएंगे। वहीं इससे पहले यूपी पुलिस ने अतीक के एक और वकील विजय मिश्रा को धर दबोचा था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए। उसने बताया कि अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा ने अतीक अहमद की संपत्ति में से 12 करोड़ की संपत्ति को बेच डाला है, जिसके बाद पुलिस ज़ैनब फातिमा को लेकर भी चौकस हो गई है। जब वकील को गिरफ्तार किया गया तो ज़ैनब उसके साथ ही हयात होटल में थी, लेकिन इस दौरान ज़ैनब फातिमा भागने में कामयाब हो गई। लेकिन अब खबर है कि ज़ैनब फातिमा के ऊपर भी इनाम घोषित किया जा सकता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी में आसानी हो सकता है कि पुलिस शाइस्ता परवीन से पहले ज़ैनब फातिमा को गिरफ्तार कर ले। वहीं माफिया के खानदान के दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ माफिया परिवार की बेगम जान बचाने के लिए भागी फिर रही है,
तो वहीं अब अतीक के जेल में बंद बेटे अली पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी पुलिस को जल्द जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके चलते यूपी पुलिस जरूर जल्द ही बड़ा एक्शन लेगी और जल्द ही गैंग के फरार भी पुलिस की गिरफ्त में दिखेंगे। माफिया परिवार के लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस गिनती के खत्म होते ही पूरा माफिया फैमिली का खात्मा हो जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।